तो नमस्कार आप सभी को। तो आपकी सेवा में फिर से आज हाजिर हुए हैं दोस्तों एक बेहतरीन प्रश्न के साथ। प्लीज ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है आपका, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस इन द सेट 1 3 5 कंटेनिंग द एलिमेंट 1,3 इज। ठीक है, 2020 में आया हुआ प्रश्न है। प्लीज ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि आपको एक सेट दिया हुआ है जिसमें 3 एलिमेंट हैं 1 3 5। तो आपको बताना है कि इन एलिमेंटों की हेल्प से कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनाए जा सकते हैं, जबकि हर रिलेशन में आपका ये जो है 1,3 होना चाहिए एलिमेंट। तो हमने कल वाली जो हमारी क्लास थी उसमें भी इसी टाइप का क्वेश्चन कराया था। ये बढ़िया कंसेप्ट है ना। चलिए, तो देखो, ये हमने आपको कल ही बता दिया था कि इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा होता है, जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। ठीक है, तो सब कुछ कल ही बता दिया। तो अब देखो सीधा क्वेश्चन करते हैं आपके सामने। देखिएगा, कितने पहला रिलेशन मान लेते हैं R1 है आपका, 1 3 5 है। तो आप समझते हो कि देखो 1 1 तो होना ही होना है, 3 3 भी होना ही होना है और 5 5 भी होना ही होना है, तभी तो आपका ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव बन पाएगा। दूसरी बात, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 1 3 भी होना अनिवार्य है, तो 1 3 भी ले लेते हैं। और अगर आपने 1 3 ले लिया है तो सिमेट्रिक बनाने के लिए 3 1 भी लेना होगा। तो आप यहां लिख दीजिए 3 1 भी। ओके, ऐसे तो एक आपका ये कंप्लीट इक्विवेलेंस रिलेशन बन चुका है। ठीक है, कैसे? अब देख सकते हो 1 1 3 3 सेम एलिमेंट है, रिफ्लेक्सिव हो चुका है। 1 का 3 के साथ है तो 3 का 1 के साथ है, सिमेट्रिक हो चुका है। 1 का 3 के साथ है, 3 का 1 के साथ है तो 1 का 1 के साथ है। ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है, तो तीनों है तो इसलिए इक्विवेलेंस भी है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं और कौन सा बन सकता है ना। और आपका जो बनेगा, ये तो आप ले लो, ये तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपको आने ही आने हैं, है ना। ये 1 3 और 3 1। अब आप इसमें क्या और ऐड कर सकते हो? अब आप ये बताइए कि हमारे पास जो सेट दिया हुआ है उसमें 5 एलिमेंट है ना। तो अभी हमने वो लिया ही नहीं है, तो नहीं ले तो लिया है, ठीक है, लेकिन हमने अभी कई सारे एलिमेंट है जो नहीं लिए हैं, तो हम उन्हें भी ले सकते हैं इसमें। देखो जैसे, है ना, क्या कर सकते हैं यहां हम कर सकते हैं 3,5 नहीं लिया था हमने, अब ले सकते हैं। ठीक है, और अगर 3 5 ले लिया है तो 5 3 भी लेना होगा, ये बात आपको पता होगी, 5 3 भी लेना होगा। ठीक है, चलिए, अब 1 3 भी बचा हुआ है, नहीं ले लिया है, 1 3 ले लिया है, 3 5 5 3 हो चुका है। अब क्या रह गया है दोस्तों? 1 के साथ 5 आ गया है क्या? नहीं आया है, तो एक काम करते हैं 1 5 ले लेते हैं, और 1 5 ले लिया है तो 5 1 भी लेना होगा। ठीक है, ये 4 एलिमेंट और हैं जिन्हें हम इसी में ऐड कर सकते हैं। अब देख लीजिएगा, 3 5 है तो 5 3 भी है, 1 5 है तो 5 1 भी है ना। किसी भी एंगल से देख लीजिए, आपको इक्विवेलेंस ही नजर आएगा। ये देखो, 3 का 5 के साथ है तो 5 का 3 के साथ है, सिमेट्रिक है। और 3 का 3 के साथ है, ये रहा देखो, है ना। 1 का 5 के साथ है तो 5 का 1 के साथ है, तो 1 का 1 के साथ होना चाहिए, ये रहा, है ना। तो किसी भी तरीके से देख लीजिए, तो ये आपके, और इनके सिवा कोई और रिलेशन ऐसा नहीं है जो आपका इक्विवेलेंस बन सके इन एलिमेंटों की हेल्प से। ठीक है, तो आपके बस ये 2 ही रिलेशन हैं जो आपके मतलब बन सकते हैं इक्विवेलेंस। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन कितने हो जाएंगे दोस्तों? 2 हो जाएंगे। ठीक है, ओके, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ये वाला क्लियर।